जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आपका पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो आपका चलेगा आपका पादप हार्मोन्स चलेगा। ठीक है, देखिए हार्मोन्स हम लोगों में पाया जाता है। हार्मोन्स का एक ही काम होता है, जो शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम होता है। ठीक है, और सेम उसी तरह से क्या होता है कि पौधे में भी क्या वो हार्मोन्स क्या करता है, सेम उसी प्रकार का नियंत्रित करने का काम होता है। इसका जो पार्ट्स होता है वो हार्मोन्स के अनुसार से नियंत्रित करता है। हम लोग का जो पार्ट्स था, बॉडी पार्ट्स था, उसको उसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था उसके अनुसार से नियंत्रित कर रहा था। जैसे हम लोग में जीएच हार्मोन था, वो क्या कर रहा था, तो उससे ग्रोथ हार्मोन जो हम लोग के शरीर का लंबाई को बढ़ाने का काम कर रहा था। इसमें भी क्या होता है, कुछ हार्मोन्स है जो ऑक्सीटोसिन है वो बढ़ाने का काम करता है, साइटोकिनिन बढ़ाने का काम करता है। ठीक ना, जिबरेलिन क्या करता है, उसकी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। कुछ हार्मोन्स इसमें भी इस तरह से है। ठीक है, अब समझते हैं कितना हार्मोन्स है, किस प्रकार से काम करता है। पहले कोशिश ये हम करते, देखिए कोई भी चैप्टर यदि हम स्टार्ट करते हैं, PYQ है, मानते हैं इसको लेकर के कि हमको ऐसा नहीं PYQ बस टिक टिक मारते चले जाना, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक प्रीव्यू टाइप्स का, ठीक ना, एक थोड़ा कुछ 5-10 मिनट का समय ले, उसमें टोटल को एक बार समझा दें, एक कॉन्सेप्ट से समझा देंगे। उसके बाद जो सवाल आते जाएगा उसको भी बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखिए इसमें है कुछ नहीं, इसमें रिपीटेशन का ज़रूरी है। इसमें बस आपको समझाने का तो हम समझा देंगे, बस वो जब रिपीट बार बार होता है तो आपको याद होगा। इसीलिए इस चीज़ को हम करवाते हैं कि एक बार समझा देते हैं, फिर फर्स्ट पे जाते हैं, तो वो क्या होता है, आपका धीरे धीरे क्या होता है, उसमें बार बार रिपीट होते होते आपके माइंड में क्या होता है, सेट भी होता है। समझना भी जरूरी है और रिपीटेशन भी जरूरी है, समझते हुए। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से, कुल मिला के कितना आता है, हार्मोन कितना होता है कुल मिला के एक तरह से, ये 5 होता है। क्या होता है लोगों, 5 के बारे में हम समझेंगे कौन कौन। एक ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, और क्या है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल हो गया। ठीक है, ये 5 के बारे में हम तत्काल अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए किसका किसका क्या का काम है। जैसे पहला नंबर क्या है, ऑक्सिन। क्या है पहला नंबर, क्या है, ऑक्सिन है। देखिए हिंदी इंग्लिश में लगभग क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक ना, ऑक्सिन ऑक्सीजन ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक ना, तो देखिए ये क्या करता है, इसका ऑक्सिजन का मतलब ही होता है बढ़ाना। क्या होता है, इसका मतलब ही होता है बढ़ाना। ठीक है, इसका वर्ड का मीनिंग होता है बढ़ाना। बढ़ाना मतलब किसको बढ़ाएगा, ये पादप में, तो पादप को ही बढ़ाएगा ना, हम लोग को थोड़े बढ़ाएगा, हम तो मानव है। हम लोग को बढ़ाने के लिए जीएच हार्मोन होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, किसको बढ़ाएगा, पादप को बढ़ाएगा। एक और चीज़ जान लीजिए, कोई भी किसी चीज़ को, कोई भी जीव किसी अपने आप को बढ़ाने का काम कर रहा है, समझ लीजिए बढ़ाने के लिए मुख्य काम वो क्या करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा। हम आपको बहुत बार इस चीज़ का रिपीट कर चुके हैं कि हम लोग भी जो इससे, देखिए हम लोग बताए थे, क्या बताए थे, बहुत बार बता चुके। ठीक ना, जैसे नर और मादा होता है, नर से जो शुक्राणु था, क्या था, नर से जो शुक्राणु था, ठीक है, और मादा में क्या था, अंडाणु था। ये दोनों क्या किया था, निषेचन करके जायगोट बनाया था। क्या बना था, निषेचन करके जायगोट बना था। ये जायगोट जो होता है सिर्फ एक कोशिका था, सिंगल कोशिका था। हम लोग का निर्माण शुरुआती में एक हुआ था, यही विभाजित होकर के 1 से 2 हुआ, फिर ये 2 से 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, फिर ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, सब 2 2 2 2 विभाजित होते गया। एक से लेकर के अभी हम लोग के शरीर में क्या आता है, अरबों कोशिका है। ठीक है, जितना शरीर का आकार बढ़ते जाएगा कोशिका का संख्या बढ़ते चला जाएगा। ठीक ना, तो कोशिका का संख्या बढ़ा, इसका मतलब शरीर का आकार बढ़ा, लंबाई भी बढ़ा है। हमसे भी कोई अधिक लंबा आदमी आ जाएगा, उसमें कोशिका का संख्या अधिक होगा। कैसे हुआ, कोशिका का विभाजन से हुआ, 1 से 2 से विभाजन से हुआ। इसका मतलब कोई भी यदि लंबाई बढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, कोशिका का विभाजन कर रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सिन जो होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाता है या पौधे के आकार को बढ़ाता है। क्या करता है, ये पौधे के आकार को बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या क्या चीज़ को बढ़ा देगा, ये तना को भी बढ़ाएगा, ये पत्ती का भी, या पत्ती को भी बढ़ाएगा। पत्ती स्टार्टिंग में छोटा होता है, धीरे धीरे पत्ता भी बड़ा होता है। ठीक ना, उसके बाद ये फल के आकार को भी बढ़ाएगा ये। ठीक ना, जड़ को भी बढ़ाएगा ये। बढ़ाने का मतलब होता है कोई भी पार्ट्स को। जैसे देखिए हम लोग के क्या था, बचपन में हाथ इतना सा था, छोटा सा इतना सा हाथ होगा। ठीक ना, अब क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या करता है, वो शरीर के प्रत्येक अंग को बढ़ाने का काम करता है। तो पौधे का जितना भी अंग होगा सभी को बढ़ाने का काम करेगा। कौन, यह ऑक्सिन करेगा। ठीक है, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, ये ऑक्सिन का जो होता है और समझिए ध्यान से, ये एक और चीज़ करता है आपको। ये एक तरह से क्या करता है कि जो फल जो होता है और जो पत्ती होता है, फल और पत्ती को एकदम पकड़े रखता है। ठीक ना, उसको गिरने नहीं देता है। जिसे समझ लीजिए ध्यान से कि एक तरह से ये पेड़ है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, तना है। ठीक है, यहाँ कोई फल एक तरह से क्या हुआ, इस तने से क्या हो रहा है, फल इस तरह से, ठीक है, लगा हुआ। ठीक है, ये ऑक्सिन क्या करता है, इसको यहाँ पे पकड़ बना के रखता है। क्या करता है, पकड़ बना के रखता है ताकि यह गिरे नहीं।
ठीक है, क्या करता है ये, गिरे नहीं, चाहे यह फल हो या यहीं पे क्या हो, पत्ती हो, दोनों को एक तरह से क्या करता है, जो ज्वाइंट पार्ट होता है यहाँ पे क्या करता है, इसको पकड़ बना के रखता है, दोनों को गिरने नहीं देता। ठीक है, और यही ऑक्जिन हार्मोन जो होता है, देखिए दो चीज़ कर रहा है, एक तो पत्ती को नहीं गिरने दे रहा, फल को भी नहीं गिरने दे रहा, और क्या कर रहा है, ये फल के आकार को भी बढ़ा रहा है। कोई चीज़ का आकार बढ़ रहा है, फल भी बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा आकार समझ लीजिए वहाँ कोशिका विभाजन हो रहा है। तो कोशिका विभाजन कौन करवा रहा है आपका, ये ऑक्जिन करवा रहा है। क्या करा रहा है, कोशिका विभाजन कराता है। क्या करता है, ये कोशिका विभाजन कराता है। कोशिका विभाजन होगा तभी एक तरह से क्या होगा, आकार बढ़ेगा। अब यहाँ फल छोटा होता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, किसके कारण से, कोशिका विभाजन के कारण से। इसका मतलब यहाँ भी ऑक्जिन काम कर रहा है, फल बढ़ाने का भी काम कर रहा है, और फल को पकड़ के टहनी में रखने का भी काम कर रहा है ताकि गिरे नहीं। पत्ती के आकार को बढ़ाने का भी काम कर रहा है और पत्ती को पकड़ के रखने का भी काम कर रहा है। कौन, यह ऑक्जिन। लेकिन यह ऑक्जिन दो अवस्था में जाकर के इसका पावर घट जाता है। कब, पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि जो पत्ते में उपस्थित जो ये ऑक्जिन जो होता है, ये इसका पावर क्या होता है, घट जाता है। जब ऑक्जिन का पावर घट जाएगा तो ये पत्ता क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये पत्ता क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यह क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, माना धरती पे समा गया। ठीक है ना, नीचे जमीन पे चला यह पत्ता। ठीक है, एक और स्थिति होता है जब ये फल में, देखिए कब होता है, यह कम होता है जब यह फल में भी क्या होगा, ऑक्जिन का पावर क्या होगा, जब वो घट जाएगा तो यह फल भी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यह कब तक फल में से ऑक्सीजन का पावर अधिक रहेगा, जब तक यह बढ़ते जाएगा। ठीक ना, और जब यह बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गया, एक साइज फिक्स हो जाता है, अब वहाँ से बढ़ना, सबका तो आकार भी फिक्स होता है ना, कि उसके आकार को इतनी वृद्धि को रोकना है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि बढ़ा तो बढ़ते चला गया, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके आकार को भी रोकना है। ऐसा देखिए कोई भी पौधा देखिए एक तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, नॉर्मली समझिएगा ये क्या कर रहा है, आपको बढ़ाने का काम कर रहा था ऑक्सीजन। जैसे कोई पौधा का आकार सेम है, यहाँ तक आकर के रुक जा रहा है, भाई इतना आकार का है, ये रुक जा रहा है। ठीक है, अब ये बढ़ते चला जाए, आसमान में जाते चला जाए, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इसको भी रोकने का भी एक है। कौन है आपका, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, ये क्या करता है, इसके लंबाई को रोकता है, मतलब वृद्धि को रोकता है। भाई उतना जितना इसका जो फिक्स आकार का जो पौधा होता है, कि इसका इतना आकार, उसका आकार, वो कौन निर्धारित करता है, आपका ये एब्सिसिक करता है। उसके लंबाई को क्या करता है, बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ये बढ़ाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, बढ़ाता है। अब समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, जो पतझड़ के समय जो पत्ता जो गिर जाता है, किसकी कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब फल पक जाता है तो फल पक जाने के बाद भी गिर जाता है, किसकी कमी के कारण, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बात हो गया है। और देखिए ध्यान से, इसको जो इसका जो रासायनिक नाम जो होता है ऑक्सीजन का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, IAA। क्या कहते हैं, IAA। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हाँ, और इसका सबसे पहली बार यह कहाँ देखा गया था, तो इसका जो खोज पहली बार हुआ था, क्या इसमें, मानव मूत्र में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी सब खाते हैं, वो फिर क्या होता है, उसे साग सब्जी जो भोजन का उसका जो पाचन होता है, उसके बाद क्या होता है, ये मूत्र के सहारे क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है, उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, मूत्र के सहारे बाहर निकल जाता है। पहली बार इसको कहाँ खोजा गया था, पेशाब में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, पेशाब में खोजा गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बस इतना ही चीज़ काफ़ी है ऑक्सीजन को लेकर के। ठीक है, चलिए अब अगला हम इसी में हम बताते हैं आपको साइटोकाइनिन। कोई भी चीज़ होता है उसको समझिए, समझ जाइएगा ना तो सवाल बनने में देरी नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। देखिए साइटोकाइनिन इसी तरह लिखा हुआ नजर आता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब देखिए साइटोकाइनिन, साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है। सेल मतलब क्या हो गया, कोशिका। साइटो मतलब क्या होगा, सेल यानी कोशिका। इसका मतलब क्या हो गया, कोशिका। अब देखिए काइनिन मतलब क्या होता है, एक तरह समझिए विभाजन। इसका मतलब क्या हो गया, विभाजन। यानी मुख्य रूप से ये भी क्या कर रहा है, आपका कोशिका विभाजन कराने का काम कर रहा है। अब ऑक्सीजन भी आपका कोशिका विभाजन कराने का काम कर रहा था, ये भी कोशिका विभाजन कराने का काम कर रहा था। हम आपको बता रहे हैं जो भी कोशिका विभाजन कराने का काम करेगा वह क्या करेगा, उसमें वृद्धि लाएगा। पौधे में क्या लाएगा, जिसमें भी अब ये पाया जाता है पौधे में, तो पौधे में वृद्धि लाएगा। अगर ये मानव में पाया जाता तो ये मानव का वृद्धि करवाता। ठीक ना, जिसमें क्षमता हो कोशिका विभाजन कराने का वह उस जीव को क्या करेगा, उसके वृद्धि, उसके आकार और वृद्धि को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब साइटोकाइनिन भी क्या करता है कि पौधे के आकार को बढ़ाता है। क्या करता है, पौधे के
आकार को बढ़ाता है, बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है भाई? क्योंकि यह भी क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? यह भी कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। समझ में आ रहा है? दोनों का काम यही है। ये भी कोशिका विभाजन करके आकार बढ़ाता है, ये भी कोशिका विभाजन करके पौधे का आकार ही बढ़ा रहा है, ठीक ना। बस उसका कुछ कुछ अलग भी काम था। यही काम था उसका कि हाँ फलों को पकड़ के रखने का काम था, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, समझे। एक तरह सेम लगभग दोनों का काम एक है। हम इसी में हम अगला देखते हैं। अब कौन हो गया? साइटोकाइनिन हो गया। तो एक और चीज देखते हैं, ये तीसरा नंबर देखते हैं, जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन, समझिएगा ध्यान से। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन जो होता है इसमें लगभग जो होता है ना, लगभग 100 से अधिक हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स का ग्रुप है 100 से अधिक हार्मोन का क्या है? एक ग्रुप है। कौन? जिब्रेलिन। इसमें से जैसे होता है, इसमें होता है GA1, GA1, GA2 और GA3, इसी तरह से ग्रुप बना हुआ, ठीक ना। और इसका जो मुख्य हार्मोन जो होता है जिब्रेलिन्स का, वो GA3 होता है। मुख्य हार्मोन कौन होता है? GA3 होता है। ये करता क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा इसका कार्य पूछा जाता है। ये करता मुख्य काम क्या चीज़ होता है? जो पौधे का जो तना है ना, ये तना, ठीक ना, ये तना के लंबाई को बढ़ाता है, ठीक ना। इसका मतलब जैसे कि देखिए ताड़ गाछ, उसमें क्या होता है? अधिक लंबा है। इसका मतलब क्या है? उसमें जिब्रेलिन की मात्रा अधिक है। जिसका भी तना का लंबाई अधिक है, लंबाई बढ़ रहा है, उसमें क्या चीज़ की मात्रा अधिक है? वह जिब्रेलिन की मात्रा अधिक है। वह क्या करता है? तना के लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? तना की लंबाई को बढ़ाता है। बस यही सब याद रखिएगा, ठीक ना। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तना के लंबाई को बढ़ाता है, समझे। ये क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। और एक और यह काम करता है, ये जो बीज जो अंकुरित होता है ना, जिसे हम लोग नहीं कहते हैं रात में हम चना फूलने के लिए सुबह अंकुरित हो जाता है, ठीक ना। ये बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है ना। क्या होता है? बीज क्या होता है? अंकुरित करवाता है। बीजों को क्या कराता है? अंकुरित करवाता है। बीजों को अंकुरित कराता है, कराता है। और एक और काम है, एक और काम क्या है? ये फूलों को खिलाता है। ये फूल को क्या करता है? खिलाता है। याद रखिएगा, इसे यही सब चीज पूछा ही जाएगा। यह फूलों को खिलाता है। क्या करता है? यह फूलों को खिलाता। अभी तक हम क्या समझे हैं? ऑक्सीजन के बारे में क्या समझे हैं? कोशिका विभाजन करके कोशिका से पौधे का आकार को बढ़ाता है, ठीक ना। सेम वही काम क्या कर रहा था आपका? साइटोकाइनिन भी कर रहा था, कोशिका विभाजन करके पौधे के आकार को बढ़ा रहा था, ठीक है। अब देखिए यह जो जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन क्या करता है आपका? तने के लंबाई को बढ़ाता, तने के लंबाई को बढ़ाता। अब एक बात बताइए, आपके मन में ये हो रहा होगा कि जब पौधे के आकार को जब बढ़ा रहा था ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, दोनों तो बढ़ा रहा था पौधे के आकार को, तो पौधे के आकार में उसमें हम आप ये भी लिखे थे कि तना के आकार को भी बढ़ा रहा था। सबको लिखे थे, तना, पत्ती, फल, जड़, क्या कि पौधा में तो ये सब पार्ट है, तो सबको ना बढ़ाएगा। जब पौधे का आकार बढ़ा, सब बढ़ रहा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। लेकिन देखिए यह जो होता है तना का लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है कोशिका विभाजन करके। कोशिका जब विभाजन होगा तो प्रत्येक अंग को बढ़ाएगा। तो ये क्या करता है आपका? ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों क्या करता है? तने के लंबाई को भी बढ़ाने में वो मदद करता है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर यहाँ किसका होता है? जिब्रेलिन का। सबसे ज्यादा पावर किसका होता है यहाँ पे? जिब्रेलिन का, इसके लंबाई को बढ़ाने में। किसका पावर होता है? जिब्रेलिन का, ठीक है। बस यही देखिए, काम बहुत का मैचिंग टाइप्स का एक जैसा। अभी देखिए लगभग तीनों का एक काम हो गया। ये भी तना की लंबाई को बढ़ा रहा था, ऑक्सीजन पूरे पौधे के सब पार्ट को बढ़ा रहा था, और साइटोकाइनिन पूरे पौधे के पार्ट को बढ़ा रहा था। लेकिन ज्यादा पावर कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के दोनों के लगभग एक कम है। ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, और जिब्रेलिन में आप यही कह सकते हैं कि यह सिर्फ तना के लंबाई को बढ़ाता है। यह सिर्फ तना के लंबाई को बढ़ाता है, ठीक ना। यहां काम आपका ऑक्सीजन भी कर रहा है, साइटोकाइनिन भी कर रहा है, लेकिन दोनों से पावरफुल कौन है? यहां जिब्रेलिन है। बस यही समझना है। चलिए, ये बीजों को अंकुरित करवाता है, या क्या करता है? फूलों को खिलाता है। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा आपका? एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? ओहो, कितना हो जाएगा? चौथा नंबर ना। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड। देखिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। एब्सिसिक एसिड बस ये कैसा है? ये क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, पौधे में वृद्धि को रोकता है। पौधे में
वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है, पौधा में वृद्धि को रोकता है। मतलब पौधा हाइट ऐसे देखिए, ऑक्सीजन बहुत अधिक हो गया, बढ़ रहा है पौधा, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। सबका जो शेप जो फिक्स होता है, ठीक ना, पौधे की लंबाई को रोकता है कौन, बढ़ने से रोकने का भी काम होना चाहिए ना, कि कहाँ तक उसका लिमिटेशन होगा, ऐसे तो ऊपर चलते रह जाएगा, ठीक ना। तो इसको रोकने का काम कौन करता है आपका, यह एब्सिसिक एसिड करता है। पौधे में वृद्धि को क्या करता है, यह रोकने का काम करता है। एक और काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था आपका जो जिब्रेलिन जो है, ये क्या कर रहा था, बीजों को क्या कर रहा था, अंकुरित करवा रहा था ना। ये उसका उल्टा काम करेगा, ये बीजों को अंकुरित नहीं होने देता। यह क्या करेगा, बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है, ठीक है, समझ में आ गया। बीजों को क्या करता है, अंकुरित नहीं होने देता है, ठीक। कोई तरह, चलिए लगभग इस सब का कहानी खत्म। याद रखिएगा बस यही सब मेन पॉइंट है इसमें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ याद ही रखना, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं समझा देने का बेहतर से बेहतर तरीका से, ठीक है। अब उस चीज़ को थोड़ा रिपीटेशन होगा, जब क्वेश्चन चलेगा और याद हो जाएगा। अब पांचवा क्या है, एथिलीन या इथिलीन। क्या है, एथिलीन। ये क्या हो गया, एथिलीन गैस। क्या है, एथिलीन। ये एथिलीन का क्या काम है, अब समझिएगा ध्यान से। जैसे हम आपको क्या बोल रहे थे, जैसे एक तरह से ये तना है, ये क्या है, तना है। इसमें एक तरह से क्या है, एक और ये तना है। इससे जैसे कि ये फल है, यहाँ तो इसको पकड़ के रखने का काम कौन कर रहा था, ऑक्सीजन कर रहा था। फलों को एक आकार को बढ़ाने का काम कौन कर रहा था, ऑक्सीजन। जहाँ देखिए ऑक्सीजन काम करेगा वहाँ लगभग साइटोकाइनिन भी काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन यहाँ काम कर रहा था, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो आकार बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो आम जो हम लोग, जैसे आम क्या था, कच्चा था, उस आम को पौधे में पकाने का काम कौन कर रहा था। अब पक गया है तो मीठा स्वाद आ जाता है, ठीक ना। तो आम को पकाने का काम कौन कर रहा था पौधे में, तो आम को जब पकाने का जो काम कर रहा था, यही एथिलीन करता है। यह क्या करता है, एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, यह मुख्य काम क्या करता है, फलों को पकाता है। क्या करता है, फलों को पकाता है, फलों को पकाता है। यह प्राकृतिक रूप से, क्या, प्राकृतिक रूप से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इंतजार नहीं करते हैं कि गाछ में पकेगा तब हम खाएंगे। हम वो लोग को होता है जल्दी खा लेना, ठीक ना। तो अब का वो एक तरह से साइज जब आकार से बड़ा हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि पकने का इंतजार नहीं करेंगे, खुद से पका लेंगे। अब मतलब कृत्रिम रूप से पका लेंगे, तो उसके लिए क्या क्या होता है, एक गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक गैस है, ये भी एक हार्मोन क्या है, ये गैस वाला हार्मोन। क्या है, यह गैस वाला हार्मोन। यह क्या है, गैस वाला हार्मोन है। यह पहला हार्मोन है जो कि क्या है, ये गैस वाला हार्मोन है। तो अब जो कि गैस वाला हार्मोन क्या करता है, प्राकृतिक रूप से पका रहा था, अब हमको कृत्रिम रूप से पकाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का, एसिटिक एसिड। क्या चीज़ का, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या होता है, एक तरह से ये भी एक तरह से गैस ही होता है। क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, घर में एक तरह से क्या करते हैं, फल को हम पका लेते हैं। और एक और यह काम करता है, क्या करता है, एक तरह से श्वसन का काम करता है। क्या करता है, पौधे में श्वसन में मदद करता है। क्या करता है, पौधे के श्वसन में मदद करता है, ठीक है। ये पांचों का पांचों एक तरह से आपको एक तरह से रिवीजन हो चुका है, बता चुके हैं पांचों का क्या क्या कार्य है, ठीक है। अब सवाल आता है, उसमें फिर से रिवीजन होगा, बस याद हो जाएगा। देखिए कोई भी बात, समय थोड़ा लगे, समय थोड़ा लगाइए, लेकिन उस चीज़ को एकदम कन्फर्म कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बस बार बार एक ही चैप्टर बायोलॉजी है तो 4 साल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब बायोलॉजी माइंड में सेट नहीं हुआ है। अब जो भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को लेकर के हम बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए जो कि माइंड में सेट हो। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। हम आपको क्या बोले थे कि एक ऑक्सीजन, देखिए फिर से समझिए, देखिए ये एक ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन तो सबके लिए होता है। किसके लिए, तना के लिए भी विकास करता है, पत्ती का भी विकास करता है, जड़ का भी विकास करता है, फल का भी विकास करता है। कोई भी चीज़ बड़ा हो रहा है तो कर रहा है, ठीक है। और हम आपको बताते जो ऑक्सीजन करता है लगभग सेम काम क्या करता है, साइटोकाइनिन करता है। क्या करता है, साइटोकिनिन या साइटोकाइनिन करता है, सेम काम करता है लगभग दोनों का दोनों, ठीक है ना। बस इससे यह कम प्रभावी है, ठीक है। उसके बाद एक और आपका नाम बोले थे, ये तना के लिए स्पेशल हम क्या बोले थे, जिब्रेलिन। तना के लिए स्पेशल क्या बोले थे हम, जिब्रेलिन काम करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, सिर्फ स्पेशल तना के लंबाई को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यदि तना का बात आता है, तनिक विकास में आएगा तो क्या जाएगा, जिब्रेलिन। आंसर क्या हो जाएगा, ये जिब्रेलिन। एथिलीन आपको एथिलीन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एथिलीन क्या है, एक गैस वाला एक हार्मोन है। यह क्या करता है, फल को पकाता है। क्या करता है, फल को पकाता है, ठीक है। और यह क्या होता है, यह श्वसन में भी मदद करता है। यह क्या करता है, यह श्वसन में भी मदद करता है पौधे को, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, यह पौधे के वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, पौधे के वृद्धि को रोकता है, पौधे के
वृद्धि जो होता है, वृद्धि को क्या करता है, यह रोकता है। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद क्या करता है यह, एक और काम हो गया। दूसरा काम यह होता है कि बीज को, देखिए, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। क्या आता है, अंकुरित नहीं होने देता है। इसलिए नहीं होता, जैसे कि कोई मार्केट में एक तरह से चना लेके गया है बेचने के लिए, ठीक है, या तो दुकान में रखता है जो एक तरह से चना, अब वो अंकुरित हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा ना। तो यही हार्मोन क्या करता है, उसको अंकुरित नहीं होने देता। कौन, आपका एब्सिसिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ABA के नाम से जाना जाता है, ABA के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और उसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो समझ लीजिए ये हो गया, ऑक्सीजन की तरह ये भी काम करता है, कोशिका विभाजन करता है, आकार को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। अभी हम जस्ट बताए, क्या हो जाएगा, जिबरेलिन। ये जिबरेलिन क्या करता है, यह वृद्धि को रोकता है। बताए अभी, ये जो जिबरेलिन जो होता है, सॉरी, हाँ, ये जिबरेलिन जो होता है, ये जिबरेलिन क्या करता है कि एक तरह से क्या करता है, सॉरी नहीं, एब्सिसिक एसिड होगा, मिस्टेक। क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, यह पौधे की वृद्धि को रोकता है, और यह क्या करता है, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। यह पौधे की वृद्धि को कौन रोकता है, आपका एब्सिसिक एसिड रोकता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर, एब्सिसिक एसिड। इसमें क्या था, पौधे के तने के विकास में कौन मदद करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जिबरेलिन। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ जिबरेलिन, ठीक है, ठीक है। चलिए आओ और देख लीजिए, या जिबरेलिन के बारे में बता चुके हैं। यह क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है और बीजों को अंकुरित कराता है। क्या करता है, बीजों को अंकुरित कराता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हम बता चुके हैं। ऑक्सीजन क्या करता है कि जो पौधा जो होता है, पौधा का जितना भी पार्ट्स होता है, अंगों के, पौधा के अंगों को या पादप को विकास करता है। क्या करता है, पादप का विकास करवाता है। विकास मतलब सब जितना भी अंग है सबका विकास होता है। उसके बाद यह क्या करता है, फल और क्या चीज, पत्ती को क्या करता है, एक तरह से पकड़े रखता है, मजबूती बनाए रखता है, उसको गिरने से बचाता है, ठीक ना। और यहाँ कहाँ, यह कहाँ प्राप्त हुआ था, यह पेशाब में पहली बार क्या होता है, प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, साइटोकाइनिन क्या करता है, यह कोशिका विभाजन करने का काम करता है। सेम काम एक तरह से कोशिका विभाजन इसमें भी होता है, कोशिका विभाजन इसमें भी होता है। सेम वही काम करता है साइटोकाइनिन जो ऑक्सीजन करता है। क्या करता है कि जो पौधे का जो आकार होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। चलिए, वृद्धि को रोकने का काम कहा जाएगा आंसर, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश से दूर तने के भाग में, प्रकाश से दूर। अब यहाँ थोड़ा एक और चेंजिंग आता है। हम आपको बताएं कि तने की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, जिबरेलिन करता है। कौन करता है, जिबरेलिन करता है, ठीक ना। लेकिन एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो होता है, समझिए ध्यान से। जैसे देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है, अगर यदि इसमें धूप पड़ते रहेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ते रहेगा ना, तो ये ऑक्सीजन का पावर क्या होता है, कमता है। इसका पावर क्या होता है, कमता है। लेकिन अगर यदि यह ऑक्सीजन पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बाय द वे, ये पौधा है, ठीक ना, और इसका इस तरह से आकार है, इस तरह से आकार है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है तो इस तना पे नहीं पड़ रहा है, इस तना पे नहीं बोल रहा है, प्रकाश से दूर तने के भाग में, प्रकाश से दूर तने के भाग में, ठीक है। तना ऐसा नहीं कि यही हो जाएगा, तना इधर का भी जो पार्ट आया इधर भी ये भी तना होगा, इधर भी जो गया है इधर ये भी तना होगा, इधर जो गया है ये भी तना हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। वैसा तना जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है भाग में। कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन जो होता है बहुत अधिक पावर में रहता है, बहुत अधिक पावर में, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऐसे तना का विकास तो जिबरेलिन ही कराता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन पे नहीं पहुंचेगा तो जिबरेलिन अगर दीजिए, मतलब समझिए एक तरह से एक स्टार काम कर रहा है तो एक तरह से समझ लीजिए, जब 1 स्टार काम कर रहा है तो ये 2 स्टार काम करेगा। मतलब क्या होगा, एक तरह से इससे ज़्यादा पावर से काम करेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसमें, ऑक्सीजन हो जाएगा। साइटोकाइनिन के बारे में बता चुके हैं, यह कोशिका विभाजन करता है, ये भी सेम ऑक्सीजन वाला ही काम करता है, ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड यह क्या करता है, पौधे की वृद्धि को क्या करता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है। अब बीजों को क्या करता है, अंकुरित नहीं होने देता है। बीजों को क्या करता है, बीजों को क्या होता है, अंकुरित नहीं होने देता है, ठीक है। विद्युत आवेग तो सुन लीजिए फिजिक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, अभी तक हम पढ़े हैं तो अभी तक तो पता चल चुका है कौन कौन पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है, एक तरह से देखिए ऑक्सीजन स्टार्टिंग में मिल गया ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन तो पादप हार्मोन है, इसके बारे में बता चुके हैं क्या क्या चीज़ करता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। इसका खोज कहाँ से पहली बार होता है, पेशाब में हुआ था। यह पौधे के आकार को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। यह फलों को क्या करता है, एक तरह से फलों के या पत्ती के आकार को बढ़ाने का काम करता है। फलों और पत्तियों को क्या करता है, पकड़ के रखने का काम करता है, एक तरह से गिरने नहीं देता है, समझे। अब देखिए अगला कौन कौन सा है, एस्ट्रोजन। अब देखिए एस्ट्रोजन जो होता है यह क्या है, पादप हार्मोन है ही नहीं, यह क्या है, मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन समझिए, एस्ट्रोजन को कहा जाता है एक तरह से यह मादा हार्मोन होता है। जो हार्मोन जो होता है एक तरह देखिए, एक होता है नर हार्मोन होता है, क्या होता है, नर हार्मोन होता है, और एक क्या होता है, मादा हार्मोन होता है। देखिए नर हार्मोन में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, कौन हार्मोन सबसे पावरफुल होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। यह कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसका निर्माण होता है, वृषण में निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है इसका, वृषण में निर्माण होता है। यह टेस्टोस्टेरोन का काम क्या चीज़ है, ये टेस्टोस्टेरोन का काम क्या चीज़ होता है कि युवा अवस्था में जो चेंजिंग होता है, ये गुप्तांगों पे, लड़कों में गुप्तांगों पे बाल हो जाना या आवाज़ का भारी होना, जिसे आप बॉडी देख करके नहीं बोलते हैं लड़का के जैसा बॉडी लगता है, ठीक ना, बाइसेप्स बढ़ना, बॉडी एक तरह से लड़का की तरह दिखना, वो सब चीज़ चेंजिंग जो होता है कौन करवाता है आपका, ये टेस्टोस्टेरोन कराता है। यही टेस्टोस्टेरोन वृषण में जाकर के किसका निर्माण कराता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। क्या चीज़ का, शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक ना, समझ आ गया। चलिए अब मादा हार्मोन जो है दो गो है, मादा हार्मोन कौन है, दो गो, एक क्या है आपका एस्ट्रोजन है, एक क्या है एस्ट्रोजन है, और एक और क्या है प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन है। अब समझिए ध्यान से, एस्ट्रोजन जो होता है जिसे प्रारंभिक अवस्था चेंजिंग जो लाने का बॉडी में जो लड़का में चेंजिंग लाया था, कि ये जो साबित जो होता है कि वो लड़का है, वो कौन लाता है, ये टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो कि लड़कों को एक तरह से लड़की के प्रति एक आकर्षित होने का जो एक तरह का काम जो करता है, ठीक ना, कौन करता है आपका, टेस्टोस्टेरोन का। सेम वही कंडीशन जो होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो लड़कियों में पाया जाता है, वो क्या करता है, वो लड़कों के प्रति उसको अट्रैक्टिव करता है, आकर्षित करता है। ये एस्ट्रोजन ही होता है लड़कियों में जो स्टार्टिंग जो युवावस्था में जो चेंजिंग लाता है, स्तन का निर्माण होना, या एक तरह से समझ लीजिए गुप्तांगों पे बाल का निर्माण होना, उसका आवाज़ का पतला हो जाना, ठीक ना, एक तरह से उसका बॉडी का शेप बनना, जिससे वो लगता है कि हाँ बॉडी लड़की की तरह बॉडी होता है देखने में, वो सब चीज़ का चेंजिंग जो होता है वो कौन करता है आपका, यही एस्ट्रोजन ही करता है। यह एस्ट्रोजन जो स्टार्टिंग जो जब एक्टिव होता है तो उस समय स्टार्टिंग में क्या होता है, वो जो पहला जो मासिक चक्र जो होता है, पहला जो मासिक जो होता है, पीरियड जो फर्स्ट पीरियड जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रजो दर्शन कहते हैं। रजो याद रखिएगा, याद करने का, रजो दर्शन। दर्शन मतलब क्या होता है, फर्स्ट बार जो दिखा गया उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। लगभग यह कितना होता है, लगभग 11 से 12 या 10 से 12 या 11 से 13, लगभग इस एज में क्या होता है, ऐसा फर्स्ट बार लड़कियों को होता है, ठीक है। अब जब ये एस्ट्रोजन यहाँ इस समय एस्ट्रोजन का पावर क्या होता है, इस समय एस्ट्रोजन का पावर हाई होता है। यही क्या होता है, लगभग वही 45 से लगभग 50 साल के एज में यही एस्ट्रोजन का पावर क्या होता है, लॉ हो जाता है। एस्ट्रोजन का पावर क्या होता है, लॉ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पीरियड्स होना क्या होता है, बंद हो जाता है। जो लास्ट बार जो पीरियड्स जो बंद हुआ है उसके बाद इसीलिए बार लास्ट बार से 45 साल के एज में पीरियड्स हुआ, उसके बाद कभी पीरियड्स हुआ ही नहीं, तो जो लास्ट बार जो पीरियड्स हुआ था उसको हम लोग कहते हैं मेनोपोज। क्या कहते हैं हम लोग, मेनोपोज कहते हैं, ठीक ना। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रजनोवृत्ति, हिंदी में क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति कहते हैं। उसके बाद वो महिलाएं क्या सकती है, जब पीरियड्स नहीं होगा तो उसके बाद वो महिला क्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। चलिए यही एस्ट्रोजन का यह कार्य है। चलिए अभी इस प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भावस्था बनाए रखने का काम करता है। जब तक जिस मादा में गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन का पावर अधिक रहेगा तब तक वह गर्भावस्था बना रहता है, ठीक है। 9 महीने तक लगभग क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का पावर अधिक रहता है महिलाओं में। उसके बाद जब वह प्रसव का समय आता है, जब बच्चे को बाहर निकलने का समय आ जाता है, उस समय यह प्रोजेस्टेरोन का पावर घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा को एक तरह से ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो खींच करके क्या करता है, वो एक तरह से संकुचित करके उसको क्या करता है, बच्चे को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। चलिए उसके बाद यह क्लोरोफिल के बारे में अब हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। वो किसमें पाया जाता है, जैसे देखिए जो पादप कोशिका जो होता है, प्लास्टिड जिसको हम लोग लवक कहते हैं, उसमें 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लिकोप्लास्ट होता है, और क्या आता है आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, लिकोप्लास्ट हो गया, उसके बाद हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। हाँ तीनों कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है आपका, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है,
ठीक है। या क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है, यानी लवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लवक में पाया जाता है। या लवक क्या है, या कोशिका के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कोशिका का एक कोशिका में। कोशिका में क्या पाया जाता है, लवक, लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका काम क्या है समझिएगा ध्यान से। जब पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या लेता है, जल लेता है, और क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश। क्या लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बनाता है, C6H12 उसी ग्लूकोज बनाता है, प्लस ऑक्सीजन बना देता है। अब समझिएगा ध्यान से कैसे कैसे ये सब चीज़ आता है सबको आने, जैसे इतना सब चीज़ तो आया है, कहाँ से आया है इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सब कुछ सब अभिक्रिया पत्ती में होता है। क्या होता है, पत्ती में होता है सब अभिक्रिया। तो अब पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लाया, पत्ती में उपस्थित एक रंध्र होता है, ठीक ना, एक छिद्र होता है, वो किसको लाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, ठीक है, रंध्र को। यह कहाँ से लाता है, वायुमंडल से। कहाँ से आया ये वायुमंडल से। कौन लाता है, रंध्र लाया, ठीक। ये जो जल जो होता है, ठीक ना, जल भी क्या होता है, रंध्र के माध्यम से अंदर जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जल को कौन लाने का काम करता है, आपका जो पौधा जो होता है, पौधा का जो जड़ पार्ट जो होता है, यहाँ से ऊपर जो लेके जाता है, एक उत्तक होता है जाइलम उत्तक, वो लेकर के आया। कौन, जड़ से कौन लेकर के आया, जाइलम उत्तक लेकर आया। आया है जड़ से, आया है जड़ से लेकर आया जाइलम उत्तक। ये आया है वायुमंडल से, अंदर कौन लाया, रंध्र, ठीक है। उसके बाद यह जो सूर्य का प्रकाश आएगा कहाँ से, सूर्य से, लेकिन इसको अवशोषित करने का काम कौन करेगा, क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो वर्णक है, यह क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। यह क्लोरोफिल अवशोषित करने के बाद एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा, यह ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पौधे का भोजन कहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है, ऑक्सीजन बनेगा। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिर यह शोषण में कर लेता है, और कुछ हम लोग को दे देता है, हम लोग भी शोषण में कर लेते हैं। चलिए अगला, ये क्या है, ये थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में समझिएगा ध्यान से। जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथि जो गले में हम लोग का पाया जाता है, ठीक है, किसमें, गले में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, ठीक ना, उसी में थायराइड हार्मोन बनता है। थायराइड हार्मोन जो होता है, समझिए ध्यान से, थायराइड हार्मोन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक T3 होता है, एक क्या होता है, T4 होता है। ये T4 को हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। दोनों हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की मात्रा इसमें नहीं होगी तो एक तरह से क्या हो जाएगा, हार्मोन का बनना मुश्किल होगा। और यह जो थायराइड जो ग्रंथि जो होता है, जो कि गला में पाया जाता है, यह थायराइड ग्रंथि क्या होता है, फूल जाएगा। थायराइड ग्रंथि क्या होगा, फूल जाएगा। ये जो फूल जाएगा, फूल जाने के बाद एक रोग हो जाता है, बहुत बड़ा गला का आकार बहुत बड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इसी को ग्वाइटर रोग कहते हैं, ठीक ना, गलगंड या ग्वाइटर रोग कहते हैं इसी को, ठीक ना। या घेंगा आएगा, और क्या कहते हैं इसको, घेंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं, ठीक ना। ये तीन प्रकार इसका नाम है। चलिए, मुख्य रूप से तो आंसर आपका ऑक्सीजन ही था, इस सबका व्याख्या कर दिए, थोड़ा रिवीजन हो गया आप लोग का। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। कौन पादप हार्मोन नहीं है, एक बात बताइए। एथिलीन, एथिलीन के बारे में बता चुके हैं। ये क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है। ये क्या करता है, बीजों को अंकुरित एक तो ये फलों को पकाने का काम करता है। और यह क्या करता है, पौधे में श्वसन जो प्रक्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, आपका एथिलीन करता है। अगर यदि एक हमको कृत्रिम रूप से फल को पकाना है तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का। किसका, एसिटिलीन का, ठीक है। चलिए, आपका ये जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी क्या है, पादप ही हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या करता है, एक तरह से तने के विकास को, तने के लंबाई को बढ़ाता है, तने के लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। कौन, आपका यह जिब्रेलिन है, ठीक ना। और यह क्या करता है, आपका बीजों को अंकुरित कराता है। क्या कराता है, यह बीजों को क्या कराता है, अंकुरित कराता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एब्सिसिक अम्ल, यह क्या करता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है। पौधे की वृद्धि को क्या करता है, यह रोकता है। और बीजों को जो है अंकुरित होने नहीं देता है, बीजों को अंकुरित नहीं होने देता है। अब ये क्या है, प्रोलेक्टिन है। ये क्या आ गया, प्रोलेक्टिन। कौन बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो यही पादप हार्मोन नहीं है। यह प्रोलेक्टिन क्या है, यह प्रोलेक्टिन है मानव हार्मोन है। प्रोलेक्टिन मानव हार्मोन कैसे हैं, समझिएगा ध्यान से। यह प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है, यह पीयूष ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर का, जो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक ना। ये सबसे छोटा ग्रंथि भी कहते हैं इसी को। यह जो पीयूष ग्रंथि जो होता है, यहीं से स्रावित होता है कौन, प्रोलेक्टिन। और स्रावित होकर के यह कहाँ चला आता है, ठीक ना, मादा के स्तन में आ जाता है। कहाँ जाता है ये प्रोलेक्टिन, मादा के स्तन में आ जाता है। प्रोलेक्टिन या मादा के स्तन में आ जाता है। स्तन में आने के बाद यह क्या करता है कि मादा के स्तन में दूध का निर्माण करता है। क्या करता है, दूध का निर्माण। नॉर्मल समझिए, प्रो मतलब प्रोडक्ट मतलब बनाना, ठीक है, समझिए। और लेक्टिन मतलब क्या होता है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है,
इसका मतलब ये क्या कर रहा है, तेरे समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, दूध का निर्माण कर रहा है। अब ये दूध का निर्माण जिससे स्तन में हो जाता है तो बच्चे को तो दूध, जैसे बच्चा यहाँ पे है खड़ा हुआ, ठीक ना, एक तरह से समझ लिए बच्चा यहाँ है, ठीक है, अब इसको दूध पीना है, तो इसको तो दूध बाहर निकलेगा तब ना पिएगा भाई। तो यह दूध का निर्माण हो चुका है, यहाँ पे दूध का निर्माण हो चुका है। इस दूध को बाहर निकालने का जो काम करता है ये कौन करता है, आपका ऑक्सीटोसिन। क्या करता है आपका ऑक्सीटोसिन, क्या करता है इसको ऑक्सीटोसिन, इसको बाहर निकालने का काम करता है। किसको, दूध को। अक्सर देखिए कोई भी चीज को बाहर निकालने के लिए, जो बच्चा भी गर्भाशय में जो था उस बच्चे को भी बाहर निकालने में कौन काम कर रहा था, ऑक्सीटोसिन कर रहा था। तो अक्सर समझिए कोई भी चीज को बाहर निकालने का काम कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन कर रहा है, ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया होगा ये चीज टोटल, ठीक है। कौन सा था आपका, पादप हार्मोन नहीं है तो प्रोलैक्टिन, क्या है, मानव हार्मोन है। अगला देखते हैं क्या है कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हम आपको बताएं। देखिए फल में बोल रहा है ना, अब समझिए ध्यान से, हम आपको क्या बोले थे, जैसे कि ठीक है एक तरह से यहाँ एक तना है, ठीक है, इसमें फल है, ये क्या है, एक तरह से एक फल है। हम आपको बोले थे ऑक्सीजन क्या करता है, एक तरह से इसको पकड़ के रखता है ताकि फल गिरे नहीं। दूसरा क्या करता है, इसके शेप को बढ़ाता है, इसके आकार को बढ़ाता है, यानी कोशिका विभाजन करता है। जहाँ कोशिका विभाजन आकार बढ़ेगा तो फल जो छोटा से बड़ा बड़ा होता है ना फल है, उसको बढ़ा कौन रहता है, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक काम कर रहा है, इसको बढ़ाने का काम कर रहा है यहाँ पे फल में। और क्या होता है, इस फल को एक और काम कौन करता है, पकाने का, फल को पकाने का काम कौन करता है, एथिलीन कौन करता है, एथिलीन करता है। इसको पकाने का काम कौन कर रहा है, एथिलीन कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या चीज़ है, एफसीसी अम्ल। भाई एफसीसी अम्ल तो क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है, इसको हटाइए, ये वृद्धि को रोकता है। अब क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, तने के विकास, तने के लंबाई को बढ़ाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। साइटोकाइनिन, अब साइटोकाइनिन क्या करता है कि किसी भी चीज में कोशिका विभाजन करता है और उसके आकार को बढ़ाता है। जिस जो ऑक्सीजन कर रहा है यहाँ पे फल के आकार को बढ़ा रहा है, जिस साइटोकाइनिन भी उसके आकार को बढ़ाएगा। लेकिन ऑक्सीजन का काम और साइटोकाइनिन का काम दोनों का सेम है, दोनों का लगभग सेम है, साइटोकाइनिन दोनों का काम सेम है, लेकिन ज्यादा पावरफुल ये है, ये कम पावरफुल है। तो इसका मतलब अभी भी इसी का हिस्सा है। अब यहाँ क्या आ गया आंसर, प्रचुर मात्रा में बोल रहा है ना, तो प्रचुर मात्रा में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अगर ऑप्शन में एथिलीन होता, अगर ऑप्शन में एथिलीन होता, जब पका फल बोलता है तो एथिलीन आंसर हो जाता है। क्या जैसे फल पकता है तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का पावर क्या होता है, घटता है, तब ना पका हुआ फल गिर जाता है, यहाँ से पकड़ भी मजबूत हो जाता है, इसका कमजोर हो जाता है। चलिए अगला है, डैश पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीजन तो पादप हार्मोन है, ठीक है, इसके बारे में बता चुके हैं बहुत बार। जिब्रेलिन भी क्या है, आपका पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन है। एड्रीनेलिन क्या है, एड्रीनेलिन, या एड्रीनेलिन क्या है, इसको क्या कहते हैं समझिए ध्यान से, वह एक मानव हार्मोन है। क्या है, मानव हार्मोन। वो कहाँ पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि में, किसी में, किसमें, अधिवृक्क ग्रंथि में। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा अभी। चलिए देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि, ये हमारा क्या है, वृक्क है। ये क्या है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वृक्क है। ये पार्ट क्या है, वृक्क। वृक्क मतलब क्या है, किडनी है। वृक्क मतलब क्या, किडनी। या किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है, इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अंग्रेजी क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड, हिंदी क्या हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें अधिवृक्क ग्रंथि में दो पार्ट होता है। इसको यदि बीचों बीच काटा जाए इस तरह से तो दो पार्ट दिखेगा, एक ये बाहर वाला पार्ट ये दिखेगा आपको, और एक ये अंदर वाला पार्ट ये दिखेगा आपको, ठीक ना। बाहर वाला पार्ट को कार्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। यह जो बाहर वाला भाग है कार्टेक्स जो होता है, इससे भी 3 गो हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और एक लिंग हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इससे जो निकलता है मेडुला पार्ट से जो निकलता है वही एड्रेनलिन बोलिए या एपिनेफ्रिन बोलिए या एड्रेनिन बोलिए, ये हार्मोन निकलता है। और एक और क्या निकलता है, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, ठीक है। ये सब चीज हम बता चुके हैं, बस एक रिविजन के तौर पे आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये एड्रेनलिन के बारे में हम कहा, ये कहाँ से निकल रहा है, यह आपका निकल रहा है ये मेडुला से। कहाँ से निकल रहा है, इस मेडुला पार्ट से। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़ो या भागो या लड़ो या उड़ो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो। इसी को क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट में लड़ना है तो लड़ो नहीं तो भागो। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन जो होता है, हाँ एक और इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हैं, ठीक ना, या संकटकालीन हार्मोन,
संकटकालीन हार्मोन। ऐसा सब नाम इसको क्यों बोला गया है, इस या तो इसको इमरजेंसी भी हार्मोन कह सकते हैं, ऐसा सब क्यों कहा गया है, या आपातकालीन हार्मोन कहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा अटेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा में रहते हैं, या किसी चीज़ को देख करके डर गए हैं, तो उस समय से कोई सांप को आप देख लिए, ठीक ना, डर गए हैं, तो उस समय क्या आप सोच सकते हैं, यदि सांप का आकार छोटा है, आपके मन में लग रहा है, तो सोचिएगा हम सामना कर सकते हैं, तो हम लड़ेंगे, ठीक ना, लड़ जाएंगे उससे। यदि बहुत ही आकार बड़ा है तो आपका माइंड ही कहता है, यही आपको एक तरह से प्रेरित करता है, भाई बहुत आकार बड़ा है, भागो, ठीक ना। ये सब जो सोचने का शक्ति जो लाता है वो यही लाता है। ये क्या करता है, आपके हृदय गति को बढ़ाता है। एक तो हृदय गति बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, आपके कोशिकाओं तक पहुंचते जाता है, वह ग्लूकोज को तोड़ते जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा बना हुआ रहता है, तो आप सोच पाते हैं, ठीक है। यही काम क्या होता है कि महिलाओं में जैसे एक तरह से क्या होता है, कुछ कुछ से देखा उसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यही हार्मोन आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और उसमें क्या होता है, यही हार्मोन की कमी होती है महिलाओं में, जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है लो, और ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, उसके कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं बन पाता है। बाद में ब्रेन की कोशिका है, ब्रेन कोशिका में ऊर्जा नहीं बनेगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए महिलाएं देखेगा सांप को कुछ ऐसा चीज देख लेता है ना, तो क्या होता है, डर से क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है, देख करके वह बेहोश हो जाती है। उसका मुख्य कारण यही है। इसको क्या क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि पादपों में कौन सा हार्मोन पादप अंगों में वृद्धि को बढ़ाता है। तो बढ़ाने का तो हम क्या बोले थे, हम तीनों काम कर रहा था। कौन, देखिए ऑक्सिन भी कर रहा था, ऑक्सिन भी कर रहा था, साइटोकाइनिन भी कर रहा था, साइटोकाइनिन भी कर रहा था, और जिब्रेलिन भी कर रहा था। कौन, जिब्रेलिन भी कर रहा था। जिब्रेलिन सिर्फ क्या था, तना में, और ये था औल में। मतलब औल मतलब कौन चीज, तना, जड़, पत्ती, फल सब में। ये भी क्या था, औल में, तना, जड़, पत्ती, फल। यही ज्यादा पावरफुल था, ये कम पावरफुल था। अब देखिए सब तो ये भी आंसर होगा, केवल ऑक्सिन तो नहीं कह सकते हैं, क्या है कि साइटोकाइनिन जिब्रेलिन भी है, केवल जिब्रेलिन भी नहीं कह सकते हैं। अब चौथा क्या है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों, हाँ ये पावरफुल है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों है। ऐसा नहीं कि साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन जो ज्यादा रहता है ना, जो ज्यादा एक तरह से सही लगता है उस पर देते हैं। ये दोनों आ रहा है ना, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। पशु हार्मोन कौन सा है, देखिए साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन पशु हार्मोन है। इंसुलिन क्या हो जाएगा, पशु हार्मोन है। आंसर हो जाएगा कौन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, आपका जो एक तरह से जो रक्तवाहिका है, ठीक ना, इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसको ये क्या करता है कि जो लीवर जो होता है, क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर के पास क्या करता है, ये जमा कर देता है। यही जब अधिक बहुत अधिक जमा हो जाता है तो जमा ढेरे को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ऐसा इसलिए इंसुलिन करता है ग्लूकोज को यहाँ पहुँचाने का कि यदि ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो उसको कौन सा बीमारी कहेंगे हम, चीनी की बीमारी कहेंगे। क्या कहेंगे लोग, चीनी की बीमारी कहेंगे, शुगर की बीमारी कहेंगे, डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। और डायबिटीज यदि हो जाता है, आपका कोशिका विभाजन नहीं होने लगेगा, आपका घाव नहीं भरने लगेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका घाव फिर नहीं भरेगा, उस व्यक्ति का मृत्यु तय हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए एक तरह से जो डायबिटीज जो बढ़ाने का, जो शुगर का मात्रा ब्लड में बढ़ाने वाला जो भी भोजन है उसका यूज कम करना चाहिए। चलिए आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। अगला देखते हैं कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है। हम क्या बोले थे, तने के विकास में जब सबसे अधिक कौन होगा तो आपका जिब्रेलिन होगा। तने में कौन हो जाएगा, आपका जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑक्सिन तो ऑल टू ऑल विकास करता है, ठीक है, साइटोकाइनिन भी ऑल टू ऑल विकास करता है, तो इंसुलिन तो एक तरह से ये हो गया क्या, मानव हार्मोन है, ये तो होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिब्रेलिन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। हम आपको बताए थे वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, आपका एफसीसी का अम्ल क्या करता है, ये वृद्धि को क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। अब बीजों को अंकुरित होने से भी रोकता है, ये रोकइए का काम कर रहा है खाली, ठीक है। चलिए, ये जिब्रेलिन आपको क्या करता है, ये आपके तने की लंबाई को बढ़ाता है। जो पौधा बहुत अधिक लंबा जो हो जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जिब्रेलिन की मात्रा क्या है, अधिक है, उसके पौधे की लंबाई बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है। चलिए, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेम ऑक्सिन की तरह काम ही करेगा, ठीक है, कोशिका विभाजन करके पौधे का आकार को बढ़ाएगा। चलिए, संपूर्ण रूप से यह एक तरह से क्या है, आज का पादप हार्मोन क्या हो गया, यह कंप्लीट हो गया। कल आपका बचा है अलैंगिक जनन बचा है, किसमें, पादप में एक अलैंगिक जनन बचा है, जिसमें आप कायिक प्रवर्धन पर पढ़ेंगे, पुनर्जनन पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो आगे चलेगा, लेकिन कल जो आपका है वो चलेगा अलैंगिक जनन चलेगा। देखिए समय लगता है, जितना भी समय लगा हो समय दीजिए, समझिए, उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ टिक कर दी, हम भी चाहते थे टिक मार के आगे बढ़ सकते थे, एक का व्याख्या करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जहाँ ऑल टू ऑल व्याख्या होता है तो आपका रिवीजन भी होता है,
ठीक ना। और परीक्षा जो होता है, जो भी देखिए हम जो भी सवाल यहाँ सेट करते हैं, जो भी बताते हैं, वो आगे को देखते हुए बताते हैं, क्योंकि हम तो आगे देखे हुए किस प्रकार का प्रश्न आगे पूछा गया, इसमें आएगा प्रश्न है, तो उसको देखते हुए यही समझाते हैं इस तरह कि तो कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।